मुल्क भर में वायरल फीवर, डेंगू और मौसमी बुखार का कहर जारी है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में मुताद्दिद अमवात हो चुकी हैं। इंतजामिया की लाख कोशिशों के बावजूद लोग इस बुखार का शिकार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा अफराद अब तक बीमार हो चुके हैं। यूपी में करीब 100 लोगों के मरने की खबर है। सिर्फ फिरोजाबाद में 52 लोगों की मौत हुई है। कानपुर में अब तक 20 अफराद इस वायरल बुखार से जाबहक हो चुके हैं। बिहार के कई अजला में बुखार का कहर है। वायरल बुखार का शिकार ज्यादातर बच्चे हो रहे हैं। मुख्तलिफ रियासतों में बुखार के खौफ से लोग इलाका छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से अब तक की सभी कोशिशें रायगां गई हैं। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, ये बताएं कि मध्य प्रदेश की अगर बात करें, जो मिस्टीरियस फीवर की बात हो रही है जिसकी वजह से बच्चे भी सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में इस हवाले से क्या कुछ सूरत हाल है? मुनज़्ज़ा बता दें कि अगर हम वायरल फीवर की बात करें और डेंगू और चिकनगुनिया की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में की बात करें, ग्वालियर की बात करें, जबलपुर की बात करें या फिर इधर खनगौर की बात करें तो यह जगह मकामात ऐसे हैं जहां पर इसमें पिछले 3 दिनों में तेजी से इजाफा हुआ है। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर जो है 2 दिन में 200 से ज्यादा बच्चे जो है वायरल फीवर का शिकार हुए हैं। और फिर सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो भोपाल राजधानी का है, जिसे हमीदिया हॉस्पिटल कहा जाता है, वहां पर 116 बच्चे कल से आज तक में दाखिल हो गए हैं। तो हुकूमत ने इसको लेकर जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर जिन बच्चों की जो है उसको जांच की गई है तो उसमें वही सिम्टम नजर आ रहे हैं जो पोस्ट कोविड में नजर आते थे। इसलिए इंतजामिया जो है इसको अलर्ट करके तशवीश का इजहार कर रही है और तमाम पहलुओं पर खबर रखी जा रही है। महकमा सेहत ने इसके लिए जो है अलर्ट जारी करते हुए हर जगह पर जो है डेंगू बुखार और वायरल के लिए जो है एहतियात जारी किया है ताकि इसको लोगों को बताया जा सके। और लोगों से कहा जा रहा है कि अगर उनको किसी भी तरह की अलामत जाहिर होती है तो फौरी तौर पर उससे डॉक्टर से रब्ता करें, ना कि खुद से इलाज करना शुरू करें, क्योंकि खुद से इलाज करने में बहुत सारी चीज़ों को उनको खतरा होगा। डॉक्टरों से रब्ता करने के बाद वायरल फीवर, मलेरिया जो दूसरी बीमारियां हैं उससे बचा जा सकता है। राजधानी भोपाल में जिस तरह से जो है 2 दिन के अंदर जो 200 से ज़्यादा बच्चे बीमार हुए हैं उससे हुकूमत ने जो है तशवीश का इजहार भी किया है और महकमा सेहत को जो पाबंदी की है तो तमाम जिले में, अगर राजधानी भोपाल के साथ साथ मध्य प्रदेश के 52 जिलों की बात करें तो 784 टीमें बनाई गई हैं जो अलग अलग जगहों पर जो है इसकी निगरानी रख रही हैं। मुनज़्ज़ा, हॉस्पिटल्स की क्या कुछ कंडीशंस हैं और डॉक्टर्स का इस हवाले से क्या कहना है? मुनज़्ज़ा, जो हमारे डॉक्टर से बात की, डॉक्टर का कहना है कि इसमें जो अभी तक जिन बच्चों को जो है वायरल फीवर हुआ है उनको जो जांच की गई है उसमें जो अलामतें बाहर निकल कर आ रही हैं उसमें पोस्ट कोविड के सिम्टम नजर आ रहे हैं। हालांकि जिन बच्चों की जो है जांच की गई उसमें कोविड के तो नहीं तशवीश हुई है, लेकिन जो ये पोस्ट कोविड के जो मामले सामने आ रहे हैं उस पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। यही वजह है कि महकमा सेहत ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया और ये कहा जा रहा है कि कोई भी बच्चे में अगर किस तरह का फौरी तौर पर बुखार या दूसरी अलामतें जाहिर हो रही हैं तो वो खुद से इलाज ना करे बल्कि जो है डॉक्टरों से रब्ता करें और डॉक्टर से इलाज कराकर ही तमाम चीजों पर जो है कंट्रोल किया जा सकता है। तो मेहताब, क्या इस बुखार को कोविड से जोड़ता हुआ देखा जा रहा है? यकीनी तौर पर अगर मैं ग्वालियर की बात करूं, ग्वालियर के जो डॉक्टर ने जिस तरह से कहा कि पोस्ट कोविड की अलामत का जाहिर होना जो है ये हमारी दूसरी तरफ खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। हालांकि कोविड की जो अलामतें वाज़ेह तौर पर होती हैं वो तो नहीं है, लेकिन पोस्ट कोविड की अलामतों का जाहिर होना कहीं ना कहीं तशवीश की बात है। यही वजह है कि चाहे हम ग्वालियर की बात करें, जयरोग हॉस्पिटल की, या भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल की बात करें, हुकूमत ने इस पर जो है गहरी नजर बनाए रखे और माहिरीन की टीम जो तश्कील दी गई है ताकि बच्चों पर नजर रखी जाए और अगर किसी और भी तरह की कुछ चीजें इसमें सामने आती हैं तो उसका जो है फौरी तौर पर इलाज किया जा सके। बिल्कुल मेहताब, और शायद अभी भी हमें पूरी तरह से मालूम नहीं है कि कोरोना किस तरह से हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है और ख़ास तौर से पोस्ट कोविड की जब हम बात करते हैं कि पोस्ट कोविड फेज़ किस तरह से होगा, एक जिस्म पर क्या कुछ रिएक्शंस होंगे, वो शायद पूरी तरह से अभी सामने नहीं आ रहा है। और बुखार भी जिस तरह से अब उसको भी कोविड पोस्ट कोविड फेज़ के साथ देखा जा रहा है तो ये एक तशवीश की बात है। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका। आगे